शिवसेना पार्टी के मुखिया ने कार्यकर्ताओं से कहा, आप पेड़ के फल फूल लेते हैं, लेकिन जब तक जड़ें मजबूत है तब तक मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के संदर्भ में कही। पार्टी में बगावत से जूझ रहे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जिला इकाई के प्रमुखों से बातचीत की और उन्हें भावुक संदेश देते हुए कहा, कोई पेड़ के फूल फल और टहनी तो ले जा सकता है, लेकिन जड़ें नहीं तोड़ सकता। शिव सैनिक हमारी आत्मा है। यह अलग बात है कि शिवसेना में ठाकरे परिवार छोड़कर बाकी सारे लोग शिवसैनिक कहलाते हैं, जैसे कि खासदार, आमदार, मंत्रीगण, जिला प्रमुख, विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, सामान्य कार्यकर्ता, यह सारे शिवसैनिक ही होते हैं। तो ठाकरे साहब, आप किन शिवसैनिकों की बात कर रहे हैं? यह देखकर यह समझ आता है कि कोई कार्यकर्ता नहीं होता, कोई शिवसैनिक नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी इच्छा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ होता है। जहाँ उसे तरक्की, आमदनी और भविष्य दिखता है, वहाँ वे चले जाता है। और हमने यह बात अपने लास्ट वीडियो में भी कही थी। सिर्फ ये नेता यह समझ लेते हैं कि हमने इन्हें सब कुछ दिया है, इसलिए उन्होंने ताउम्र हमारी गुलामी करनी चाहिए। हम जो कहेंगे उसे तामीर करना चाहिए। किसी ने भी हमें उल्टा सवाल नहीं करना चाहिए। हमें झुककर प्रणाम करना चाहिए और यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहना चाहिए। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि अब वह राजा महाराजा वाला ज़माना नहीं रहा। हर कोई अपनी महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। अब आप उस ज़माने में नहीं हो जहां महाराजा वाला ठाठ होता था। अगर आप ऐसा समझने की कोशिश करोगे तो आपका हाल शिवसेना और उद्धव ठाकरे जैसा होगा। पार्टी बनती है आपकी विचारधारा से जनता जुड़ जाती है और फिर उसमें से ही कार्यकर्ता और नेता बन जाते हैं, वह भी अपने मेहनत और बलबूते पर। अगर आप सोचते हो कि मैंने उसे यह दिया है, वह दिया है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो आपका और आपके पार्टी का अंत होना तय है। इसीलिए आपको आपकी सोच और विचारधारा दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। विचारधारा से पार्टी चलती है, न कि आपकी सोच से। अगर अपनी सोच से पार्टी की विचारधारा में बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो आप शून्य हो जाओगे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आगे कहते हैं, मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास मैंने खाली कर दिया है, लेकिन अपना इरादा नहीं छोड़ा है। हमारा दृढ़ संकल्प बरकरार है। इसका क्या मतलब होता है? यही ना कि मेरे लोग अब मुझे मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। कुछ ऐसी नौबत न आए जिससे मुझे यह सरकारी आवास छोड़ना पड़े। उससे पहले ही उन्होंने वह सरकारी आवास छोड़ा। आप कितना भी जोर लगाए, लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। आपको आपकी विचारधारा और हुकुमशाही रवैया बदलना होगा। लोग अब सयाने हो चुके हैं। आप सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ कर लोगों को मारकर अपना संगठन मजबूत नहीं कर सकते। उल्टा आप और भी खाई में जाओगे। अब सरकार और संगठन किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं पे नहीं चलेंगे। आपकी विचारधारा, समाज के प्रति निर्मम भाव और भ्रष्टाचार विमुक्त विचार आपकी नैया पार करा सकते हैं। इसकी प्रचिति आपको आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगी। बागी नेता एकनाथ शिंदे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, शिंदे का बेटा लोकसभा सांसद है, तो क्या मेरे बेटे आदित्य ठाकरे को राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए? एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से लोकसभा सांसद है, जबकि मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे राज्य के कैबिनेट मंत्री है। इससे लोगों में, जनता में आप किस तरह का संदेश प्रसारित कर रहे हैं? यही ना कि अगर हम गद्दी पर हैं तो हमारी अगली पीढ़ियाँ उस पर राज करेंगी। लेकिन यह तो हो नहीं सकता। लोग समझदार है। आज आप कितने भी लोग रास्ते पर उतारिए, इसका कोई परिणाम आपके वोटों पर नहीं होगा, बल्कि नुकसान ज़्यादा होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। इतना ही कहेंगे, जो जीता वही सिकंदर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।